क्या आपको पता है दोस्तों कि छठ पर्व हम क्यों मनाते हैं? एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप अदिति भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहा जाता है कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और उसी दिन से छठ का चलन भी शुरू हो गया। आइए आगे जानते हैं कि छठ पर्व किस प्रकार हम मनाते हैं। यह पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नामक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में दी जाती है। अगले दिन से उपवास का आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे हम खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन लहसुन प्याज आदि को नहीं खाना होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं और अंत में देवों को पूजा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। क्या आपको पता है कि छठ पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है? कहना चाहता हूँ छठ पर्व पर आप गीत गा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला है कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। एक बार सुनिएगा। कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। इस गीत को आप गा करके सूर्य भगवान को शांति प्रदान कर सकते हैं और उनसे आशीष पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं, छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। तो सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला रहा है। यहाँ पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है कि छठ पर्व ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद से सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यहाँ पर्व मनाया जा रहा है। तो छठ पूजा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। छठ बोल सकते हैं, सूर्य व्रत, उषा पूजा, छठी प्रकृति माई के पूजा, छठी मैया, छठ पर्व, डाला छठ, डाला पूजा आदि बोल सकते हैं। कहा जाता है कि छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया भी त्याग दिया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। को शुरू करने के बाद सालों साल तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए न तैयार हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, छठ पूजा का पावन पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस साल 8 नवंबर से छठ पूजा मनाई जा रही है। को नहाए खाए किया जाएगा। नहाए खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगर दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है। में डाउट होगा दोस्तों, खरना क्या है? खरना 9 नवंबर 2021 से किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारणा छठ के समापन के बाद किया जाता है।
खरना के अगले दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। खरना के अगले दिन शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इस साल 10 नवंबर 2021 को शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व का समापन कैसे हो दोस्तों? खरना के अगले दिन छठ का समापन किया जाता है। इस साल 11 नवंबर को इस महापर्व का समापन हो जाएगा दोस्तों। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतर जाती, सूर्य से प्रार्थना कर उसके बाद उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन कर दिया जाता है। उसके बाद महिलाएं वापस अपने घर चली आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अन्य राज्यों में दोस्तों जो है सूर्य उपासना के द्वारा जो है छठ पूजा कराई जाती है। और छठ पूजा करने से दोस्तों जो माताएं हैं उनके बच्चे जो है स्वस्थ होते हैं। और कितनी माताएं तो अपने लिए व्रत मांगती, माताओं को लड़का लड़की नहीं होते हैं दोस्तों, वे व्रत मांगती हैं अपने कोख को, अपने गोद को भरने के लिए। कमेंट में बताइए यदि आप छठ पर्व करते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। आपको ये छठ पर्व अच्छा लगता है कि नहीं लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक